जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षाएं परिवार पे। चलिए नया प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज फिर से हम लोग स्टैटिक जीके का जो आपके होने वाले एग्जाम है यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछेंगे, ठीक है, फंसेंगे। आप क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहेंगे। चलिए देखेंगे, आज का पहला प्रश्न हमारा है शून्यकाल क्या है। ठीक है, शून्यकाल क्या है बताना है। ऑप्शन है जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, या फिर आराम का समय, या फिर जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, या जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। ठीक है, बताना है शून्यकाल क्या है। इसमें देखेंगे शून्यकाल, आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो होता है प्रश्नकाल होता है। क्या होता है? प्रश्नकाल। ठीक है, आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो होता है संसद में कार्रवाई प्रश्नकाल का होता है। फिर उसके बाद देखेंगे तो आप देखेंगे लगभग 1 घंटे का शून्यकाल होता है। इसमें बिना मतलब किसी की अनुमति से ही प्रश्न अपना मतलब इसमें भी पूछा जाता है। तो आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, जब सदन में विपक्ष के प्रस्ताव पर विचार होता है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें पहले ऑप्शन सही है आपका, जब सदन में विपक्ष के प्रस्ताव पर विचार होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहले ही सही है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का, ठीक है, या फिर मृत्यु दंड के प्रतिलंबन का, या फिर मृत्यु दंड के परिहार या लघुकरण का, या फिर इसको नहीं। देखिए जो आपके क्षमादान की शक्ति होती है मुख्यतः बताया जाए तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में, इसमें अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, और क्षमादान मतलब वही जो पूरा मतलब कि उनकी जो मतलब कि मृत्युदंड तक जो मतलब सुनाई जाती है उसको भी माफ कर दिया जाए। तो ये आपके राष्ट्रपति को मिला है, न कि राज्यपाल को। इसमें देखिए पहला ही आपका मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का, तो आपको गलत होगा। ठीक है, यही नहीं है। बाकी ये प्रतिलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, उसमें लघुकरण कर सकते हैं समय में। ठीक है, बाकी राज्यपाल की शक्ति है। अगर पहला ही मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति नहीं है। ऑप्शन आपका पहला है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? ठीक है, आपके संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आप देखेंगे आपके मौलिक अधिकार जो आपके हैं भाग 3 में। ठीक है, ऑप्शन आपके भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 है, लेकिन भाग 3 जो आपका है इसी में आपके मौलिक कर्तव्य है एक आपका। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29। ठीक है, इसमें है अल्पसंख्यक वर्ग का हित। ठीक है, अल्पसंख्यक हेतु है। फिर बात करें आर्टिकल आपका 30 जो है, अनुच्छेद 30, इसमें मतलब कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपना एक मतलब शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, प्रशासन कर सकता है। ठीक है, शिक्षण संस्थान करना व प्रशासन करना। ठीक है, ये 2 अनुच्छेद आपके अल्पसंख्यक के हितों संबंधित मतलब ये आपके हैं, विशेष प्रावधान दिया गया है आपके संविधान में। आपके ये आपको मौलिक अधिकार में आता है भाग 3 में। ठीक है, ऑप्शन आपका भी सही है। ठीक है, भाग 2 की बात करें नागरिकता संबंधित आपके इसमें हो रहा है। भाग 4 में देखेंगे आप, इसमें आप देखेंगे नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आप देखेंगे 35-36 से आपका 51 तक है। भाग 5 में आप देखेंगे संघ की बात, संघ कार्य के क्षेत्र जो आपके राष्ट्रपति ये सब आते हैं इसमें भाग 5 में। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है इसमें। आगे है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? ठीक है, अब देखिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, उनके प्रतिवेदन के आधार पर जो एक समिति कार्य करती है, कौन सी? प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, विशेषाधिकार समिति है, सरकारी उपक्रम समिति। ठीक है, आप देखेंगे इसमें जो समिति कार्य करती है वो है लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति। बात करें लोक लेखा समिति, आप देखेंगे जो आपके संसद में लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से देखेंगे एक में 15 लोकसभा में 15 और 7 सदस्य आके टोटल 22 सदस्य मिलके ये समिति का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसमें यही सब कार्य होते हैं, वित्त मतलब कि लेन जो होते हैं आपके मतलब आपके सरकार द्वारा, उसके लिए मतलब एक लोक लेखा समिति इसको निर्धारित करती है। ठीक है, तो आपके लोकसभा और राज्यसभा 15-7 सीट कम से करके 22 सीट मतलब पूरे मतलब सदस्य रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें भी सही है।
प्राक्कलन समिति की बात करें लगभग इसमें 30 सदस्य होते हैं, आप इसमें 30 सदस्य, और पूरे पूरे लोकसभा के रहते हैं, लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर जो हम प्रिंट कराते हैं कागज, उसका बताना है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या है। लेजर प्रिंटर है, जेट प्रिंटर है, थर्मल है, डेजी प्रिंटर है। ठीक है, आज देखें जो सबसे तेज गति प्रिंट करता है वो आपका लेजर प्रिंटर है। ठीक है, पहले ऑप्शन सही है लेजर प्रिंटर। आगे है एक्सेल में, एक्सेल आप देखेंगे आपका एमएस एक्सेल होता है। ठीक है, तो इसमें एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। ठीक है, एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक प्रोग्राम आपका है एक्सेल। ठीक है, इसमें एक एक्टिव सेल मतलब जो होता है उसको कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, तो आपका ऑप्शन में नेम बॉक्स होता है, रो हेडिंग्स होती है, फार्मूला बार होता है, उनमें से कोई नहीं। ठीक है, हालांकि जो एक्टिव सेल होता है उसको कौन कंटेस्ट करता है, आपका फार्मूला बार, ऑप्शन आपका इसमें सी है। ठीक है, फार्मूला बार होता है। आगे है अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। ठीक है, बताना है, इतिहास का प्रश्न है। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया है। ऑप्शन है इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, फिरोज तुगलक है। ठीक है, अलाई दरवाजा आपके कहाँ पे है, दिल्ली में है, दिल्ली में है बना। ठीक है, और इसके निर्माण करता है आपके अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। बात करें इनके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के, तो ये आप देखिए खिलजी वंश के शासक हैं। इनके समय में देखेंगे तो दो मतलब कर लगाए गए थे, घड़ी कर और एक चरी कर। ठीक है, घड़ी कर आप देखेंगे जो घर झोपड़ी बनवाते थे उनके ऊपर लगता था, जो चरी कर होता था दुधारू पशुओं पर लगता था। ठीक है, ये दो कर ये लगाए थे। बात करें और भी, एक साहानी मंडी बाजार व्यवस्था इनके समय में थी। ठीक है, क्या थी, बाजार व्यवस्था इनके समय में थी। ठीक है, और प्रमुख से बात करें तो इनके समय में देखेंगे तो घोड़े को दागने की और हुलिया प्रथा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, घोड़े को दागने की और हुलिया प्रथा। और इन्होंने अपने अस्थायी रूप से नगद वेतन, अस्थायी सेना में नगद वेतन के शुरुआत किए थे, नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। ठीक है, और आपकी खिलजी बात हो गई। इल्तुतमिश की बात करें तो गुलाम वंश में शासक हैं। ठीक है, इनके द्वारा इफ्ता प्रथा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, गुलामों को गुलाम इनको कहते हैं। बात करें बलबन, तो ये भी गुलाम वंश के थे। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद करेंगे, इनका मतलब उर्फ नाम उल्लू खान। क्या, उल्लू खान वाजिब थी। ठीक है, और इनकी बलबन की विशेषता थी नौरोज उत्सव मनाना इन्होंने शुरुआत किया था, नौरोज उत्सव। ठीक है, और एक प्रथा चलाए थे सिजदा और पावोस की। इसकी सिजदा और पावोस की, ठीक है, सर चूमने के पैर चूमने की एक प्रथा थी, सिजदा और पावोस। ठीक है, ये शुरुआत आपके बलबन ने कराई थी। ठीक है, और एक नीति इन्होंने लागू करी थी, रक्त और लौ की नीति, रक्त व लौ की नीति। इनके समय में रक्त और लौ की नीति का मतलब की ये शुरुआत की थी। ठीक है, बलबन के समय की बात होगी। फिरोज शाह तुगलक की बात करें, तुगलक वंश में शासक हैं। इनके द्वारा अगर बात करें हम देखेंगे जो नहर व्यवस्था थी इनके समय में ज्यादा मतलब विकसित हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका इसमें सही है, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया। आगे है ब्लैक पेगोडा। ठीक है, ब्लैक पेगोडा है, क्या है ब्लैक पेगोडा, मिस्र में है, श्रीलंका में है, कोणार्क में है, मदुरै में। ब्लैक पेगोडा कहाँ है आपका, ये आपके देखिए उड़ीसा राज्य में। हमने कोणार्क, एक कोणार्क स्थान है, कोणार्क सूर्य मंदिर है। ठीक है, क्या है, सूर्य मंदिर है ये। कहाँ है, पुरी, उड़ीसा में। ठीक है, बात करें निर्माण की, तो आप देखेंगे नरसिंह देव वर्मन जो आपके प्रथम है इसके निर्माण करता है। ठीक है, प्रथम जो है इसके निर्माण करता है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें 7 अवश्य मतलब घोड़े के एक प्रतिमा इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है, आप देखेंगे जो सूर्य मंदिर है कोणार्क, आपका कोणार्क का, ये आपके इंपॉर्टेंट है। आपके कहाँ है, उड़ीसा, पूरी उड़ीसा में। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न, विजयनगर किस नदी के तट पर बसा है। विजयनगर किस नदी के तट पर बसा है। ठीक है, बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तारीख 1336 में स्थापना किया गया था। 2 भाई थे, हरियर और गुप्ता।
बुक्का जो संगम, मतलब विजयनगर में संगम जो वंश के थे ये हरिजन बुक्का थे, ठीक है, संगम काल के, ठीक है, इनके द्वारा स्थापना हुई विजयनगर की। और ये किस नदी के तट पे है पूछा है, आप देखें कावेरी है, कृष्णा है, बाणगंगा है, तुंगभद्रा है। तो आपके तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी किनारे है विजयनगर, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है, जो कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न 1565 ईस्वी में कौन से प्रसिद्ध युद्ध हुए थे, मतलब कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, देखिए इसमें 1565 में पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, या पानीपत का द्वितीय युद्ध, या फिर कालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें जो 1565 में युद्ध हुआ था आपका डी सही है, कालीकोटा का युद्ध, ठीक है। आप देखेंगे कालीकोटा का युद्ध दो मतलब कि साम्राज्य थे, एक दक्कन सल्तनत की बात करें तो वहाँ पे देखेंगे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये संयुक्त रूप से आप देखें दक्कन के सल्तनत यहाँ के जो थे शासक ये थे एक तरफ, और एक तरफ विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, इनके द्वारा ये युद्ध हुआ था बीच में, ठीक है, कालीकोटा का युद्ध कहलाया था, तब हुआ था 1565 ईस्वी में, ठीक है, 1565 ईस्वी में, ऑप्शन आपका डी सही है। बात करें अन्य युद्ध की, पानीपत का प्रथम युद्ध आप देखेंगे, इसमें देखेंगे आप 1526 ईस्वी में, ठीक है, और किसके बीच हुआ था आप देखेंगे तो इब्राहिम लोदी, कौन था, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ठीक है, बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, अगला युद्ध है खानवा का युद्ध, ये 1527 में हुआ था। ये भी आप देखेंगे बाबर और राणा सांगा के बीच, राणा सांगा के बीच, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पानीपत का एक तीसरा युद्ध भी हुआ था जो आप देखेंगे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें जो सही था कालीकोटा का, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, हिंदी विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है, ठीक है, धन शास्त्र की पुस्तक है ये, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, प्रमुख ग्रंथ है मिताक्षरा, इसको किसने लिखा है, नए चंद्र है, अमोघ वर्ष है, विज्ञानेश्वर है, कंबन है, ठीक है। तो आपकी मिताक्षरा जो लिखी गई है आपकी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी सही है, विज्ञानेश्वर, ठीक है, विज्ञानेश्वर की पुस्तक आपकी मिताक्षरा। अगला प्रश्न है राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में से कौन सी एक समानता है, ठीक है, बताना है आपको, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्न में से कौन सी एक समानता है, समानता बताना है। स्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था, ठीक है, या फिर अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए थे, या फिर ये स्थान महासंधिकों को बौद्ध धर्मसूत्र के संकलन के लिए संबंधित है, या फिर ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगतियां हुई थी, ठीक है। आप देखेंगे राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और चौथी बौद्ध संगति आपकी कुंडलवन में जो आपकी हुई थी बौद्ध संगति, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके डी सही है, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगतियां हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे टोटल बौद्ध, आप देखेंगे बौद्ध पढ़ेंगे हम लोग, आपने देखेंगे 4 बौद्ध समितियां हुई थी, उसमें पहली समिति की बात करें हम यहाँ पे, चार समितियां जो हुई थी, प्रथम, दूसरी, तो समय की बात करें अगर हम तो पहली आपकी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, और दूसरी जो आपकी हुई थी बौद्ध संगति वो आपकी 383 ईसा पूर्व है, और जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी आपकी 250 ईसा पूर्व में, ठीक है, और चौथी में जो बौद्ध संगति हुई थी आपकी वो 98 ईस्वी थी, क्या थी, 98 ईस्वी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, उसका समय है। अगर हम आगे चर्चा करें इसमें कि ये स्थान कहाँ पे हुए थे, तो पहली आपकी राजगिरी कहाँ हुई थी, राजगिरी में, ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरी बौद्ध संगति आपकी कहाँ हुई थी, तो वैशाली में, और तीसरी की बात करें, तीसरी बौद्ध संगति आपकी पाटलिपुत्र, कहाँ पे, पाटलिपुत्र, ठीक है, और चौथी जो आपकी हुई थी वो कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन कहाँ, कश्मीर में है, कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन।
ये आपके स्थान संबंधित है। अगर हम बात करें इसमें उसमें अध्यक्षता कौन किया था, ठीक है, बात करें अध्यक्ष की, तो पहले में आप देखें राजवीर महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। महाकश्यप, ठीक है। और दूसरी बोध समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? साबक कमीर। क्या नाम था? साबक कमीर। और तीसरी जो अध्यक्षता किए थे आपके मोगली पुत्र, क्या नाम है? मोगली पुत्र, ठीक है। और चौथी की बात करें तो वसुमित्र। क्या नाम है? वसुमित्र। ये आपके अध्यक्ष थे बोध समिति करने वाले। और उस समय जिस समय बोध समितियां हुई थी उस समय यहाँ के मतलब कि शासक कौन थे? कौन उस समय शासक कौन था? तो बात करें शासक की, शासक की बात करें तो आप देखेंगे पहली बोध समिति किसके समय में हुई थी? आप देखेंगे पहली बोध समिति आपके अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। और दूसरी बोध समिति जो हुई थी आपकी कालासुर। और तीसरी जो बोध समिति हुई थी आपकी अशोक। और चौथी हुई थी आपके कनिष्क। क्या नाम था उनका? कनिष्क। ये इंपॉर्टेंट आपकी 4 बोध समितियां हैं, इसको देख लेंगे आप एक बार फिर से, ठीक है। अब इसके प्रश्न देखा जाता है डेट कब है, कोई देता है स्थान कहाँ है, उसके अध्यक्षता कौन किए थे, फिर उसके बाद शासक कौन था उसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं। हमारा जो प्रश्न था राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र इनकी के कौन सी समानता है, तो आपके ये स्थान है जहाँ बोध समितियां हुई थी, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता था, ठीक है, बताना है सारनाथ में जो बुद्ध का प्रथम प्रवचन था उसे क्या कहते हैं, ठीक है। महाविनिष्क्रमण था, महापरिनिर्वाण था, महामस्तक अभिषेक था, या फिर धर्मचक्र परिवर्तन था, ठीक है। अब देखते हैं जो प्रथम बुद्ध ने प्रथम आपका अपना प्रवचन दिया था सारनाथ में, उसको हम किस नाम जानते हैं? तो इसमें देखेंगे धर्मचक्र परिवर्तन था, ठीक है, ऑप्शन डी धर्मचक्र परिवर्तन। जो उनका मतलब कि उपदेश था वो धर्मचक्र परिवर्तन था। बात करें महाविनिष्क्रमण की, तो ये आप देखेंगे 29 वर्ष में जब उन्होंने गृह त्याग किया था बौद्ध ने, ठीक है, उसको हम कहते हैं महाविनिष्क्रमण, ठीक है। बात करें महापरिनिर्वाण की, मृत्यु का समय उनका, ठीक है, 80 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। स्थान अगर पूछेगा तो कुशीनगर या कुशीनगर कहते हैं, वर्तमान में कुशीनगर ये मृत्यु का स्थान उनका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर बात करें सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए हैं, और पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिए हैं, ठीक है। बुद्ध की चर्चा हो गई, यहाँ आगे चलेंगे वाला प्रश्न। मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर का नगर रेशम मार्ग से संबंध था, ठीक है, बताना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इतिहास में पूछता है रेशम मार्ग, ठीक है, कि मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कौन सा नगर जो आपका रेशम मार्ग से संबंधित था, एशिया से जुड़ा हुआ है, बताइए। कानपुर है, लखनऊ है, वाराणसी, मथुरा है। अब देखेंगे जो मथुरा आपका है यही है सही, ऑप्शन आपका डी सही है, मथुरा। ये रेशम मार्ग के लिए प्रसिद्ध था आपका, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ का इंद्रपाल थी, ठीक है, बताना है। 16 महाजनपद आपके मतलब कि इतिहास में पढ़ते हैं हम लोग, उसमें आप देखेंगे जो ये मेरठ, दिल्ली, वर्तमान थानेश्वर है, ये आपके किस महाजनपद में आते हैं जिसकी राजधानी उस समय इंद्रप्रस्थ थी। कुरु महाजनपद है, पांचाल है, सुरसेन है, कोसल महाजनपद है, ठीक है। तो बात करें कोसल महाजनपद की, इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, ठीक है। बात करें सुरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। पांचाल महाजनपद की बात करें तो इसकी 2 राजधानी थी, उत्तरी पंचाल, दक्षिणी पंचाल। उत्तरी क्या थी? अहिच्छत्र, ठीक है, अहिच्छत्र इसकी राजधानी। कुरु महाजनपद की राजधानी आपकी जो ये थी इंद्रप्रस्थ, कुरु महाजनपद की राजधानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शन मिल गया है पहले से ही। कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म हुआ, ठीक है। आपको उत्तर प्रदेश में हुआ है, कहाँ पे हुआ है? कुशीनगर है, कौशाम्बी है, मथुरा है, वाराणसी है, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर आपके कौन है? पारसनाथ है, ठीक है। उनकी बात करें तो ये देखिए आपके काशी नरेश आपके अश्वसेन थे, ठीक है, काशी के राजा थे अश्वसेन, उनके बेटे हैं। उनके पिता का नाम क्या है?
अश्वसेन जो थे काशी के राजा। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था, पूछा है जन्म कहाँ हुआ है, तो वाराणसी में ही हुआ है। ऑप्शन आपका डी। चतुर्याम इनकी मतलब जो एक प्रसिद्ध मतलब वो है चतुर्याम इन्होंने शब्द दिए हैं, जिसमें 4 आपके देखिए आयाम होते हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह, ये 4 चतुर्याम इन्होंने बताया। तो उसके बाद 5वां इसमें जोड़ दिए थे, जिसे पंचव्रत के नाम से जाना जाता है, जो आपके महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था, ब्रह्मचर्य 5वां जोड़ के उन्होंने बताया था इसको। ठीक है, तो आप देखेंगे फिर आपके तीर्थंकर जो पार्शनाथ है, इनका जन्म जो पूछा है आपके वाराणसी में ही हुआ है। ठीक है, वाराणसी ऑप्शन डी सही है। अगर प्रश्न उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? ठीक है, तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में आपका है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखना है कब स्थापित किया गया था। 1897 ईस्वी है, 1970 ईस्वी है, 1827 ईस्वी है, 1960 ईस्वी है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो सबसे सही इसमें सटीक आंसर है आपका देखेंगे ऑप्शन सी 1887 ईस्वी में। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपकी जो है मतलब कि केंद्र के रूप में स्थापित की गई है। ठीक है, 1887 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेज थे आपके अल्फ्रेड लायर द्वारा। ठीक है, अल्फ्रेड लायर द्वारा ये स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है हरिपुरा। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आपका 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। यह वह निम्नलिखित राज्य मतलब पूछा किस मतलब राज्य में आता है आपका? ठीक है, बताना हरिपुरा किस राज्य में आता है आपका? तो आपके 1938 की कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र ने अध्यक्षता की थी, वो आपका हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था किस राज्य में हुआ था? प्रश्न पूछा है। ऑप्शन है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। ठीक है, तो हरिपुरा आपका जो था वो गुजरात राज्य था। ठीक है, गुजरात राज्य। ऑप्शन आपका पहला ही सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें हम तो 1885 में। ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा? KOQ। ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक थे। बात करें पहला अधिवेशन, अगर हम राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करें तो 1885 में स्टार्टिंग मतलब जैसे शुरुआत हो गई थी WC बनर्जी द्वारा। क्या नाम था उनका? WC बनर्जी। ठीक है, यूनिवर्सिटी कहाँ पे हुआ तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, जब पहला अधिवेशन की बात करें तो WC बनर्जी आपके हैं। स्थान पूछता है तो आपका बना सॉरी क्या है, मुंबई या महाराष्ट्र? महाराष्ट्र, मुंबई लिखेंगे। इस राज्य में महाराष्ट्र में। ठीक है, और दूसरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नारोजी। ठीक है, तो ये स्थान पूछेगा अगर दूसरा दादा भाई नौरोजी समिट कहाँ हुआ था तो कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता या कलकत्ता करते थे, कोलकाता। ठीक है, बात करें तीसरा अधिवेशन, स्टार्टिंग में 3 अधिवेशन आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट पूछता है। तो आप देखेंगे बदरुद्दीन तैयब। क्या नाम है? बदरुद्दीन तैयब। ये अगर स्थान पूछेगा तो आपके मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। और चौथा इंपॉर्टेंट है, चौथा भी देख लेंगे आप लोग। चौथा आप देखेंगे इसमें एक अगर अंग्रेज शामिल हुए थे यूरोपीय। ठीक है, क्या नाम था उनका? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। ठीक है, यूल उनका नाम था। और ये स्थान पूछेगा तो आपके इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। प्रयागराज, भगवान में प्रयागराज करते हैं इसको। इसमें इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि देखिए इसमें सब अलग अलग हैं। WC बनर्जी आपके हिंदू थे, ये पारसी थे, बदरुद्दीन मुस्लिम थे, जॉर्ज यूल आपके यूरोपीय थे। ठीक है, स्टार्टिंग से आपके 4 अलग अलग मतलब की समुदाय के लोग थे। ठीक है, इसमें देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना है। ठीक है, तो बात करें अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन एक हुआ था आपका 1919 में। बात करें क्यों हुआ था, कारण तो आप देखेंगे टर्की में जो खलीफा का पद था उसको समाप्त कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा आगे देखेंगे शौकत अली और मोहम्मद अली, ये 2 लोग थे इसके प्रारंभकर्ता में। देखेंगे स्टार्टिंग में इन्होंने ही इसका मतलब कि विरोध किया था। तो इसके बाद इसका मतलब कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जब हुआ था तो उसमें अध्यक्षता के रूप में चुना गया था इन चारों में से। बताना है कौन थे आपके? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। इसमें आपकी देखेंगे पहला ऑप्शन सही, महात्मा गांधी, इनको चुना गया था। ठीक है, 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था उसमें आपके महात्मा गांधी को ही अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आपका पहला ऑप्शन सही है।
आगे है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, आप देखेंगे जो महात्मा गांधी ने विरोध किया था आपके मतलब खादी वस्तु को अपनाने के लिए कि कहा था विदेशी को त्याग करना था, जलाना था, उसकी होलिका दहन करना था, तो आपके महात्मा गांधी ने ही किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है, महात्मा गांधी द्वारा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, बताना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कहाँ पे? लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ढाका में। आप देखें 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी अलग से, वो ढाका में थी। कहाँ पे? ढाका में थी। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? प्रश्न है विशालतम हिमनद पूछा है, ग्लेशियर पूछा है, कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? आप देखेंगे ससाइनी ग्लेशियर है, जेमू है, गंगोत्री है, सियाचिन है। ठीक है, आप देखेंगे सर्वप्रथम देखेंगे सबसे पहला अगर बड़ा विशालतम पूछा है तो आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर लगभग 78 किलोमीटर लंबा है ये ग्लेशियर। ठीक है, आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी पड़ता है। कहाँ पे? काराकोरम पर्वत श्रेणी पड़ता है। सियाचिन की बात करें तो विस्पर है, बाल्तोरा है। ठीक है, यूफर्ट ये सब आपके जितने भी हैं ये सब आपके काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, सियाचिन आपका सबसे बड़ा विशालतम है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है, देखना है अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा, मिलान करना है। एक तरफ स्थान है और उसकी विशेषता बताते हैं। यहाँ पे अत्यधिक गर्म की बात करेंगे हम, यहाँ पे क्या मिलेगा? चिली, चेरापूंजी, अंटार्कटिका, सहारा। तो सहारा मौसम जानते हैं कि क्षेत्र अत्यधिक गर्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गर्म के रूप में। तो आपको पहला क्या है? 4 में जाएगा। ठीक है, अत्यधिक ठंडा, ठंडा देखिए अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है दक्षिण में, वो बर्फ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, अत्यधिक क्या है? ठंडा है। बात करें अत्यधिक वर्षा, वर्षा इसमें नहीं चेरापूंजी लिखा है, जबकि वर्तमान में अगर बात करें तो मासिनराम। कहाँ पे? मेघालय में मासिनराम भी है। ठीक है, मासिनराम आपका मेघालय राज्य, दोनों स्थान आपके मेघालय में, चेरापूंजी मेघालय। तो लेकिन अब देखेंगे सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। ठीक है, ऑप्शन आपके इसमें अत्यधिक वर्षा का देखेंगे तो 2 में जाएगा। ठीक है, और अत्यधिक सूखा की बात करें तो चिली, चिली आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे एक आपका है चिली, जहाँ पे देखेंगे सबसे सूखा होता है चिली। यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल आपका सबसे सूखतम एक मरुस्थल है। ठीक है, आपका सूखा चिली हो गया। ए का आपका देखेंगे 4, ए का 4 ऑप्शन डी में मिल गया है। ए का 4, बी का 2 है, बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 4। ठीक है, डी का 1 आप मिलान कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, बैरोमीटर पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक होती है, किसकी सूचक होती है? बैरोमीटर हम जो मापते हैं ताप में, ये पारे की जो तल की अचानक गिरावट होती है वो किस लिए सूचक होती है? साफ मौसम का, तूफान का, भारी वर्षा का, बर्फबारी का। ठीक है, तो आप देखेंगे किसका सूचक होती है? इसमें आप देखेंगे तो बैरोमीटर के पारे में तल की अचानक गिरावट सूचक होती है आपके तूफान का। किसका होती है? तूफान का। ठीक है, ये तूफान का एकाएक जब बैरोमीटर देखें तो आप उसका जो पारा होता है घिसने लगता है एक बैग, तो उसमें क्या होता है? तूफान एक आशंका होती है। अगर यही बात करें कि अगर धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उसमें क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर उठ के फिर नीचे जाएगा तो भारी वर्षा होगी, फिर वही धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा तो मौसम साफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे बी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बताना है सुमेलित नहीं है। खार्तूम, नील, बर्लिन, स्प्रिंग, न्यूयॉर्क, हडसन, सिडनी, सी। ठीक है, एक तरफ देखिए क्या है? एक नगर है और एक तरफ नदी है। तो कौन सा नगर किस नदी के तट पे बताना है। खार्तूम नील नदी किनारे सही है। आपको खार्तूम कहाँ है? नील नदी किनारे सही है। बर्लिन आप देखेंगे जर्मनी बर्लिन है, स्प्रिंग नदी पे, ये भी सही है। न्यूयॉर्क आप देखें 60 सेंट लॉरेंस नदी आती है, हंसन की खाड़ी, वहाँ पे देखें हंसन नदी भी है, तो वहाँ पे न्यूयॉर्क आपके वहाँ पे उसके तट पे, ये भी सही। सिडनी सीन नहीं है, जबकि सीन आपकी जो सीन नदी किनारे क्या है? पेरिस है। सीन नदी किनारे आप देखेंगे पेरिस है। और सिडनी किस नदी किनारे है? तब डार्लिंग नदी। क्या नाम है? डार्लिंग नदी। मल्ले डार्लिंग नदी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होती है, तो सिडनी जो आपकी है डार्लिंग नदी किनारे है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें देखेंगे जो मैच नहीं करता सुमेलित नहीं, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, बात करें लंदन तो टेम्स नदी किनारे है। ठीक है, टाइबर आप देखेंगे टाइबर नदी किनारे रोम स्थित है, टाइबर नदी किनारे रोम स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक आप देखते हैं पूछता है आपका बगदाद देखेंगे टिग्रिस नदी किनारे, किसके किनारे? टिग्रिस नदी किनारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, सुमेल इसमें देखना है नहीं है पूछा है। ब्राजील धारा है, तो देखिए ये धाराएं हैं, समुद्री जल धाराएं हैं, तो यार उनका महासागर में वो क्षेत्र है। ठीक है, देखना है। ब्राजील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, अगुलहास धारा देखेंगे, अगुलहास धारा आपके हिंद महासागर, अगुलहास धारा हिंद महासागर सही में मिलान कर रहे हैं, सही है आपका। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये भी सही है आपका, ये भी सही है।
हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, जबकि देखेंगे हम्बोल्ट की धारा जो आपकी है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ठीक है, नीचे है, ऊपर नहीं, ठीक है, आपका यही मिला नहीं सही है, ठीक है, ये गलत हो गया। और ब्राजील की धारा देखें दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये भी सही है आपका, ब्राजील की धारा मिलान है। सम्मिलित नहीं है आपका, क्या नहीं है, हम्बोल्ट की धारा आपका यही नहीं है, यही सही होगा। ये कहाँ है आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ठीक है। प्रमुख उससे कई मतलब समुद्री जलधाराएं बहती हैं आपके, ठीक है, इंपोर्टेंट है, आप देखेंगे हम्बोल्ट की धारा पे दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है फिर से। इसमें देखिए एक तरफ उनका मतलब वो दिया है और किस क्षेत्र में है स्थान पूछा। तो नियाग्रा प्रपात आपके कहाँ पे, नियाग्रा प्रपात ऑप्शन आपके इसमें क्या चलो पामीर है, पेरिस है, फिनलैंड है, न्यूयॉर्क, ठीक है, नियाग्रा। नियाग्रा प्रपात जो आपका है ऑप्शन 4 में जाएगा, ठीक है, 4 में जाएगा, एक अच्छा न्यूयॉर्क राज्य में ही आपका नियाग्रा प्रपात, ठीक है। हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं, तो फिनलैंड हम जानते हैं, किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। ऐफेल टावर आपके पेरिस में, कहाँ पे है, पेरिस में, ठीक है। और विश्व की छत आप क्या है, पामीर, पामीर स्थान जो आपका है, पामीर के छत भी कहते हैं इसको, विश्व की छत पामीर, ठीक है। आपका देखिए हो गया है, एक का 4 है आपका, एक का 4 ऑप्शन आपका इसमें है। बी का 3 आपका इसमें है, ऑप्शन आपका यही मिलान सही है, देख लेंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसको मिलान करना है, देख लेते हैं एक बार। एक तरफ देश एक तरफ राजधानी है, ठीक है, बताना है। बुरुंडी, बुरुंडी की राजधानी आप देखें कहाँ है, अस्ताना है, बमाको है, बुजुम्बुरा है या फिर वियंटियाने है, ठीक है, देखना है। आप देखेंगे जो बुरुंडी की राजधानी आती है ऑप्शन 3 क्या है, बुजुम्बुरा, ये सही है। कजाकिस्तान हम जानते हैं अस्ताना इसकी राजधानी है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, सही है। लाओस, लाओस के हम क्या करते हैं, वियंटियाने, ठीक है, वियंटियाने करते हैं। और माली की राजधानी बमाको, बमाको या बमाको कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपके इसमें हो जाएगा। तो एक का 3 देख लेंगे, पहला ही है, पहले में है। बी का 1 आपको मिल गया, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगर मैं सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, ठीक है, बताना है आपको सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह आएंगे, ठीक है। मंगल एवं बुध आएगा, बुध एवं शुक्र आएगा, मंगल एवं शुक्र आएगा, बृहस्पति एवं शनि आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे बस यहाँ से देखेंगे, अगर हमारा सूर्य है सौरमंडल में, देखेंगे सबसे बड़ा है सूर्य में क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसके नजदीक ग्रह देखते चलेंगे, तो पहले पड़ेगा आपको बुध ग्रह, ठीक है, क्या पड़ेगा, बुध है। उसके बाद आपका शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह है। उसके बाद पृथ्वी आती है, ठीक है, पृथ्वी है। उसके बाद मंगल है, क्या है, मंगल है। कि बीच में देखेंगे यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है, किसके किसके बीच, तो मंगल और बृहस्पति के, सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो शनि ग्रह आपका आएगा, दूसरा सबसे बड़ा, फिर तीसरा सबसे बड़ा अरुण ग्रह आएगा, फिर चौथा सबसे बड़ा वरुण ग्रह, ठीक है। आपका ये देख लीजिए 8 ग्रह है आपके सौरमंडल में। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपकी पृथ्वी है, ठीक है। पूछा है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में, पहला आपका बुध है और दूसरा आपका शुक्र है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन बी सही है, बुध और शुक्र, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आप प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना किस देखते हैं, सूची 1 सूची 2 देखना है। रेल कोच फैक्ट्री आपकी कहाँ पे है, रेल कोच फैक्ट्री आपकी कहाँ पे है, ठीक है। बंगलुरु है, पेरम्बूर है, कपूरथला है, वाराणसी है, ठीक है। आप देखना है रेल कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला में, कहाँ पे है, कपूरथला में, सही है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र, ठीक है, व्हील एवं एक्सल संयंत्र ये आपका कहाँ पे है, ठीक है, देख लेंगे। पहले और जो आता है उसको मिलान कर लेंगे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका कहाँ पे है, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। फिर आप देखेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आप कहाँ पे है, ये आपका शायद बंगलुरु है, ठीक है, बंगलुरु। ए का 3 इसमें मिल रहा है और सी का 4, हाँ सी का 4 है। रेल कोच आपका 3 है ना, 3 है। बी का 1 जाएगा, मतलब बंगलुरु रेल एंड एक्सप्रेस सेंटर जाएगा, ठीक है। और सी का 4 सही है। डी का आपका 2 है, डी का 2, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपकी कहाँ है, पेरम्बूर है, पेरम्बूर में, ठीक है। पेरम्बूर कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप देख लेंगे यहाँ पे, ये रेल संबंधित था आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट था आपका। आखिरी प्रश्न ये था। अगर आप हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।